मुझे पता था पहले से कि हाँ। पवन सिंह को आसनसोल जाना पड़ेगा। हाँ। और मुझे ये इतना भविष्यवाणी आपकी सत्य हुई। और मुझे इतना भी पता था कि आसनसोल से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ। ये सिस्टम ना हो कि हाँ। अपने माथे पे लिखवा के गए कि पापा का नाम ये है तो उधर से टिकट मिल हाँ। गया। सही ये मनीष सिस्टम ना भैया, हो कि बहुत आपने कुछ बढ़िया काम एकदम, नहीं सही किया बात। लेकिन पार्टी का सिर्फ जय जयकार किया और उधर से टिकट लेके चले आए। ईमानदारी से देखा जाए तो 40 में से 35 ने तो कुछ काम ही नहीं किया। एकदम सही। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों ने अपने बेटे का सेटलमेंट किया है। बिहार के अनेकों सांसद विधायक जो है अपने बच्चों का शादी तक बिहार में नहीं करते हैं कि एकदम उनके सही बोले, भोज में सही जो है बात है, कहीं ज्यादा सही कार्यकर्ता बात आ जाए है। तो खिलाने का व्यवस्था करना पड़ेगा। जेल का गेट हाँ। और हॉस्पिटल का बेड, हाँ। इसी पे पता चलता है कि कौन रिश्तेदार है, कौन दोस्त है, हाँ। कौन दुश्मन है और कौन फर्जी सही, रिश्तेदार है। एकदम इसका बना राइट, आसन राइट। सुनना हाँ। और टिकट लौटाना पड़ा। मतलब और थोड़ी देर से समझ आया। टिकट कैसे लौटाना पड़ा, किस परिस्थिति में लौटाना पड़ा, वो तो वो जानते हैं। किसी भी पार्टी से लड़ेंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे। गुंजन सिंह भाई हैं। हाँ। दावे के साथ कहता हूँ कि 40 जो सांसद है हाँ। उनमें से 35 जो है अपना कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। हाँ। ये मैं 35 लोगों पे खतरा है। ये मैं चैलेंज करता हूँ। चर्चा 3 नामों की है बिहार में, लगातार 3 बड़े चेहरे पवन सिंह। बिहार से आ रहे हैं जो कि लोकसभा गुंजन चुनाव में सिंह। अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। पहले आप सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप, दूसरे पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह और तीसरे मगध के गुंजन सिंह। 3 लाल इस बार दावेदारी ठोक रहे हैं। कुछ नया बिहार में होने वाला है क्या? अब देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा। और वो लोग तो फिल्म के कलाकार है बिल्कुल। और लेकिन तीनों की अपनी अलग अलग पहचान है, तीनों अपने फील्ड में महारत हासिल कर रखे हैं। अपने अपने फील्ड में महारत हासिल है, ये बात सही है। बस मैं यही चाहता हूँ कि 2024 का चुनाव जो है वो सूटकेस सिस्टम ना हो कि सूटकेस लेके गए और उधर से टिकट लेके आए। अच्छा। ये सिस्टम ना हो कि अपने माथे पे लिखवा के गए कि पापा का नाम ये है तो उधर से टिकट मिल बहुत गया। बढ़िया। ये सिस्टम ना हो कि आपने कुछ काम नहीं किया लेकिन पार्टी का सिर्फ जय जयकार किया और उधर से टिकट लेके चले आए। ये सिस्टम ना हो। सिस्टम ये हो कि आप जाइए, आपकी काबिलियत देखा जाए, आपके अंदर टैलेंट है कि नहीं, आप बिहार के विकास के लिए सक्षम है कि नहीं, आपको लोग पसंद करते हैं कि नहीं, पब्लिक पसंद करती है कि नहीं, ये टैलेंट देखा जाए। और इस टैलेंट एकदम को देख correct। के अगर किया जाएगा सही तो मैं बात है दावे वैसे। के साथ कहता हूँ कि एकदम। 40 जो सांसद है बहुत उनमें अच्छा। से 35 जो है अपना कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। ये मैं 35 चैलेंज लोगों पे खतरा है। ये मैं चैलेंज करता हूँ। 40 में से 39 हाँ। में से नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मैं पूरा 40 में से 40 का कह रहा हूँ। हाँ। और 40 में से 35 लोग जो है अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। मतलब 5 ही रेस में रहेंगे अगर ईमानदारी से किया जाए। ईमानदारी से देखा जाए तो 40 में से 35 ने तो कुछ काम ही नहीं किया। हाँ। कुछ नहीं देख किया, रहे हैं कुछ मंच पे नहीं। किस तरह से सिर्फ और बोल सिर्फ रहे उन हैं। लोगों ने अपने एकदम बेटे का correct सेटलमेंट बात है, किया है सही कि है। बेटा हम सब पढ़ा है सोच बाहर। के एकदम सोच बेटे का के शादी जो है सोच वो कर बिहार में सोच नहीं बूझ करके के बाहर हर करते हैं जगह लोग। मतदान करना, बिहार के नहीं करना, वो अनेकों देखना सांसद है। विधायक जो है अपने अच्छी बच्चों का तरीके से शादी तक वो बिहार में देखना। नहीं करते हैं जो मनीष भाई बोले कि कि सूटकेस लेके उनके भोज में जो है कहीं ज्यादा कार्यकर्ता आ जाए तो बात खिलाने का करके व्यवस्था सीधे- करना पड़ेगा। जो 3 बड़े चेहरे का नाम बिहार से लोकसभा चुनाव के लिए आ रहा है, क्या लगता है ये अगर 3 बड़ा चेहरा अगर निर्दलीय उतर जाए या फिर तीसरा मोर्चा खोल एकदम दे correct। तो बिहार की देखिए, राजनीति चेहरा उलट पुलट आएगा हो तो सकती है क्या? बिहार आएगा। मैं यही कहूंगा कि नए चेहरों को मौका दिया जाना हाँ। चाहिए, युवा चेहरों को मौका दिया जाना हाँ, चाहिए। तीनों तो अभी युवा ही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार के जो हों, बोल रहे गरीब हैं कि परिवार के 35 हों, 40 में से वैसे 35 युवाओं को कुर्सी मौका उड़ दिया जाएगा। जाना चाहिए। आप एकदम 40 में सही से बात 40 बोले। कुर्सी क्योंकि का सूटकेस सीट पे से का ये उठा के बात देख लीजिएगा। है। जो पार्टी मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के युवाओं को मौका दे, आप उन लोगों के साथ खड़े हो जाइएगा। जो सिर्फ और सिर्फ धन्ना सेठ को दे, धनाढ्य लोगों को दे, बड़े लोगों को दे, बाहुबलियों को दे, नेताओं के बच्चों को दे, उनका विरोध कीजिए। अच्छा, पवन सिंह का आप आज बात का सही है। स्टेटमेंट है कि वो कुछ भी हो जाए आरजेडी के साथ नहीं लड़ेंगे, आरजेडी अगर टिकट भी देती है तो। वो पवन सिंह जाने, हाँ। पवन सिंह के बारे में पवन सिंह बहुत जाने, बढ़िया। मनीष कश्यप के बारे में मनीष कश्यप सही बात है। बताएगा। उनको क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझते हैं, वो जानते हैं, उनके लोग जानते हैं, वो निर्णय कर रहे होंगे, बंद कमरे में निर्णय कर रहे होंगे। वो तो मुझे फोन करके बताया नहीं है, लेकिन मुझे पता था पहले से कि पवन सिंह को आसनसोल जाना पड़ेगा। और मुझे ये इतना भविष्यवाणी आपकी सत्य हुई। और मुझे इतना भी पता था कि आसनसोल से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ। मुझे इतना पता था। हाँ। और मुझे इतना पता था अगर टिकट मिला उनको तो आसनसोल से मिलेगा। हाँ। मैंने इंटरव्यू में ये बात कहा हाँ, था बिल्कुल। और उन्होंने उसी वीडियो में कहा था ना, हाँ। ना बाबा ना। हाँ। उन्होंने कहा था हाँ। कि ना आसनसोल ना, हाँ। ना बाबा ना। हाँ। जब ये बात उन्होंने कहा था आसनसोल से टिकट मिला तो आप पवन सिंह जी का वीडियो देखिए, उछल रहे हैं, कूद हाँ, रहे हैं, बिल्कुल। सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ। यानी उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि आसनसोल, चलिए मनीष कश्यप का बात सही हो गया। हाँ। लेकिन उसी समय सरस्वती उनके भी जुबान पे बैठी थी कि ना बाबा ना, आसनसोल ना। हाँ। और टिकट लौटाना पड़ा। मतलब और थोड़ी देर से समझ आई। टिकट कैसे लौटाना पड़ा, किस परिस्थिति में लौटाना पड़ा, वो तो वो जानते हैं, उनका वो कहानी बताएंगे।
बस लेकिन नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। अगर पुराने लोगों ने काम किया है तो ठीक है, पुराने लोगों को मौका दीजिए। अगर पुराने लोगों ने काम नहीं किया है तो जातीय समीकरण साध के कम से कम बिहार को बर्बाद करने के लिए तो टिकट इस मत बार दीजिए। बिहार में कौन सा समीकरण चलेगा? इस बार मजदूर का समीकरण चलेगा, इस बार गरीब किसानों का समीकरण चलेगा, युवाओं के आंखों में जो सपने हैं उसे जिंदा करने वाला समीकरण चलेगा, बिहार में जो भ्रष्टाचार है उसे खत्म करने वाला समीकरण चलेगा। इस बार जात का तो समीकरण नहीं चलने वाला है। बिहार में ही तो जाति जनगणना भी होती है। होती है, ठीक है, हो गई ना, अब विकास कीजिए। अगर नहीं विकास हो रहा है तो उन सब चीजों से ऊपर उठ के जो है मैं एक बार हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ सभी बिहार के लोगों से कि 2024 में चुनाव है और 2025 में चुनाव है, 1 साल बाद विधानसभा का चुनाव है। इन दोनों चुनाव में आपने 75 साल से जैसे भी वोट किया हो कीजिए। इन दोनों चुनाव में आप लोग जातिवाद से ऊपर उठ के काबिलियत पे वोट कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 2030 में बिहार जो है इस देश का टॉप 3 राज्यों में से एक होगा और फिर बिहार का दौर आ जाएगा। अच्छा, अगर गुंजन सिंह की बात करें, लगातार आपका चर्चा गुंजन सिंह करते रहते हैं। ये भी उनका कहना है कि अगर भाई इलेक्शन लड़ेगा तो सपोर्ट में आएंगे। बिल्कुल, तो अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो आप सपोर्ट में जाइएगा? किसी भी पार्टी से लड़ेंगे हम लोग सपोर्ट करेंगे। गुंजन सिंह भाई हैं, ठीक है, क्योंकि जेल के अंदर वो मेरे से मिलने आए थे। जो झाल होता है ना, जेल का गेट और हॉस्पिटल का बेड, इसी पे पता चलता है कि कौन रिश्तेदार है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है और कौन फर्जी रिश्तेदार है। इसी पे दोस्त और दुश्मन की पहचान जो है ना, बिहार में कहावत है कि दोस्त और दुश्मन की पहचान जेल के गेट पे और हॉस्पिटल के बेड पे होता है। और मैंने कुछ लोगों को देखा है जो मेरे लिए समर्पित थे, उन लोगों को धन्यवाद, जिंदगी भर एहसान रहेगा। उसमें गुंजन सिंह भी एक है। तो गुंजन सिंह के खिलाफ तो मनीष कश्यप कभी नहीं जाएगा। मतलब चुनाव में इस बार गुंजन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह और सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप तहलका मचाने वाले हैं, एक नया इतिहास रचने वाले हैं। भविष्य बताएगा, लेकिन हमारा काम क्या है कि हम अपना प्रयास करें। लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? लड़ेंगे जरूर, लड़ना फिक्स है। आसमान की ऊंचाइयों को अगर नापना है तो अपने पंख को खोल के उड़ना तो पड़ेगा। अगर गिरने के डर से हम लोग उड़ना छोड़ दे तो शायद जो है हम अपने सपनों को जो है कभी पूरा नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। तो चलिए आसमान की ऊंचाइयों को हर बिहारी नापते हैं, अपने पंख को फैलाते हैं और अपने सहारे जो है उड़ने का प्रयास करते हैं। देखते हैं आसमान की ऊंचाई पे कहां तक पहुंच पाते हैं हम लोग। जय हिंद, वंदे मातरम। लोकसभा चुनाव को लेके बिहार